नाउ सर न्यू टॉपिक रेशियो पे सॉल्वेंसी रेशियो सर। सर सोल्वेंसी रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो दोनों का अपोजिट है। लिक्विडिटी रेशियो होता है वो रेशियो जो बिजनेस का लिक्विड पोजीशन, कौन सा पोजीशन, मतलब जो शॉर्ट टर्म पोजीशंस को एनालाइज करता है, डिस्क्राइब करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रेशियो बोलते हैं। और वो रेशियो जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बताता, क्या बताता, लॉन्ग टर्म, जो एक साल से ज्यादा का आपको अंडरस्टैंडिंग देता है, एक साल से ज्यादा का आपको नेचर बताएगा, जिसको अपने लोग सॉल्वेंसी रेशियो बोलते हैं। तो किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका माइंड शॉर्ट टर्म नेचर का है, मतलब 6 महीना एक साल के अंदर में पैसा आपको निकालना है, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट टर्म करेंगे। और उससे ज्यादा अगर नेचर का, तो आप क्या करेंगे सर, सॉल्व। सर देखिए सोल्वेंसी रेशियो, नाउ सोल्वेंसी रेशियो में अपने लोग रीड करेंगे, नंबर 1 पे लिखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। देखिए सर नंबर 1 पे लिखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो सर, इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी, डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इसको बनाने का दो पैरामीटर है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, कौन सा डेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। बाबू एसी बंद कर दिया क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। तुम लोग मोड चेंज कर दिया, सेकंड वाला मोड चेंज करो, मोड में आके फर्स्ट या सेकंड में रखो ऊपर का। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट सर, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड।
लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब नीचे में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या होता है? तो लॉन्ग टर्म डेब्ट का तो एक फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डेब्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। क्या होगा बताइए? टोटल डेब्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। जिस तरह से टोटल डेब्ट क्वेश्चन में गिवन था ना, उससे लॉन्ग टर्म माइनस करते थे तो क्या निकल जाता था? करेंट लायबिलिटी। अभी टोटल डेट से करेंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। या फिर इसके अंदर में और क्या क्या आता है? डिबेंचर्स आता है सर। क्या आता है? डिबेंचर्स, बैंक लोन, लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यस यस, जितना भी नॉन करेंट लायबिलिटी वो सब आ जाएगा। दूसरा नंबर बी पे सर, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। जो भूतला एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां लिख सकते हैं, इसमें ब्रैकेट में लिखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, ये सारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये फिक्टिशियस एसेट्स में जाता है, लेस हो जाएगा। ठीक है, उतारिए, उतार लिया। हो गया सर। अब यहां पर आइए, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेब्ट में उतार लिए सर। लोन ऑन मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स,
ठीक है। इसका बनाने का दो फार्मूला है, एक होता है लॉन्ग टर्म डेट बेसिस में, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेट, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डेट। ठीक है, अगर टोटल डेट का बेसिस से बनाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्या होगा सर? टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर है? और टोटल डेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी? टोटल डेप्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट का मतलब क्या होगा? लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। सेम नहीं आएगा ना। अगर आप लॉन्ग टर्म में लीजिएगा तो लॉन्ग टर्म बाय शेयर होल्डर फंड, और इसी लॉन्ग टर्म में अगर आप करंट लायबिलिटी ऐड कर देंगे तो किस बेसिस में निकल जाएगा? टोटल डेप्ट बेसिस में निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो पहले इसको फॉलो करिएगा, अगर स्पेसिफिकली मेंशन करेगा तो फिर ये सेकंड वाला को करना आपको। तो डेप्ट को ऑलवेज होगा सर लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि अपने लोग बिजनेस किसका निकाल रहे हैं? सोल्वेंसी निकाल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म लेंगे या शॉर्ट टर्म लेंगे? लॉन्ग टर्म लेंगे। क्लियर है? ये फार्मूला है सर। हो गया? उतार लिए? दूसरा फार्मूला आता है सर कैपिटल गियरिंग रेशियो। दूसरे पे लिखे कैपिटल गियरिंग रेशियो। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो सर। ठीक है, यहां आता ऊपर में सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट, बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर फंड, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो अगर मैं आपको बात करूं, इसी फार्मूला का ये कॉपी है। ये जो शेयर होल्डर्स फंड में आप क्या देख रहे हैं? प्रीफरेंस शेयर्स देख रहे हैं ना। अगर प्रीफरेंस शेयर्स रहा तो इसी फार्मूला को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और अगर प्रीफरेंस शेयर्स से हटा दें तो इसी को बोला जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इसका फार्मूला में यही चेंजेस है कि ये प्रीफरेंस शेयर्स जो अपने लोग नीचे में लेते हैं वो ऊपर कर देंगे तो वो कैपिटल गियरिंग रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फार्मूला क्या आ जाएगा पता आपको? लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब डिबेंचर, लोन, फोन जितना ऊपर में बढ़ाएंगे, प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल, प्लस प्रीफरेंस शेयर्स कैपिटल। प्रीफरेंस माइनस होके ऊपर आ जाएगा। और नीचे में क्या हो गया सर? जो मेरा शेयर होल्डर्स फंड था, जो मेरा शेयर होल्डर्स फंड था उससे प्रीफरेंस शेयर्स क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या फिर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और माइनस क्या हो जाएगा सर? फिक्टिशियस एसेट्स। प्रीफरेंस शेयर्स नीचे नहीं लेंगे, प्रीफरेंस शेयर्स नहीं लेंगे तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोलेंगे सर। यहां वर्ड क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये दो फार्मूला है सर, ये दो फार्मूला आपको पढ़ कर आना। क्लियर है?
और पिछला जितना होमवर्क है, बहुत सारे आप लोग नहीं बनाए हैं, पूरा होमवर्क को बनाइए और ये दोनों फॉर्मूला को पढ़ कर आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में होपफुली लॉन्ग टर्म डेब्ट भी कंप्लीट करेंगे और अपने लोग एक्टिविटी रेशियो भी करवाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास में।